नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी को समुद्र मंथन की वो एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन में जो जहर निकला था, विष निकला था, जिसे भोलेनाथ ने ग्रहण किया था, पिया था इस संसार को बचाने के लिए, उसी विष के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिसका सीधा सीधा रहस्य है इस कलयुग, जो कि अभी फ्यूचर में, वर्तमान में जो चल रहा है कलयुग, उसी से रिलेटेड है ये चीज़ कि आखिर समुद्र में इतने सारे जहर कहाँ से आए जो कि समुद्र मंथन में निकले और भोलेनाथ ने उसे ग्रहण करके इस संसार को बचाया था। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी मैं देने वाला हूँ, जो कि शायद आपको YouTube पर किसी ने अभी तक नहीं दी होगी, ऐसी जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो, क्योंकि ये जो रहस्य है बहुत ही ज़्यादा गूढ़ रहस्य है, जो कि बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि समुद्र मंथन में सबसे पहले जब मंथन हुआ था, देवताओं और राक्षसों के बीच में जब मंथन हुआ, तो सबसे पहले निकला था जहर, विष, और उसके बाद में निकला था सोने और चांदी के बहुत सारे आभूषण और बहुत सारे चीज़ें निकली थी। और सबसे जो अंत में निकला था वो था अमृत। ठीक है, तो अमृत अंत में निकला, फिर सोने चांदी बीच में निकले, और सबसे पहले विष क्यों निकला? तो इसके पीछे का सीधा सीधा कारण है ये कलयुग। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इन चारों युगों के पश्चात में फिर से सतयुग आ जाता है। और ये जो समुद्र मंथन हुई थी, ये सतयुग के प्रारंभ में हुई थी। तो प्रारंभ में हुई तो सर्वप्रथम जो विष निकला था समुद्र में, वो कलयुग से रिलेटेड है। अब ये क्यों है मैं बताता हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके। ध्यान से पूरी वीडियो देखना, ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरी वीडियो देखेंगे तो ही समझ आएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि आज हम जो हमारा समुद्र है उसे हम विषैला कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हम बहुत सारे जो डस्ट हैं, कचरे हैं, वो समुद्र में छोड़ रहे हैं। और जो ऊपर आसमान में रॉकेट जा रहा है, वहाँ से भी कई अवशेष आके समुद्र में गिर रहे हैं। और ऐसे पता नहीं ये लास्ट जो कलयुग का अंत है, वहाँ तक हम ऐसे बहुत सारे चीज़ें समुद्र में डाल देंगे जिससे समुद्र विषैला हो जाएगा। और जब कलयुग का अंत होगा और सतयुग फिर से आएगा, तो फिर से एक बार समुद्र मंथन होगा, क्योंकि ये जो चक्र है वो चलते ही रहेगा। 4 युगों का चक्र समाप्त होने के बाद फिर से आएगा, और फिर से वही घटनाएं फिर से दोहराई जाएंगी जो अभी बीती है। तो ये जो हम आज कचरा फैलाए हैं, वही जाके समुद्र में जहर बन जाएगा। और जब सतयुग आएगा तो सर्वप्रथम जो हम कचरा किए हैं, जो कि ऊपर में ही है, वो निकलेगा जहर बन के, और फिर से भोलेनाथ उसे ग्रहण करेंगे। हमारा जो पाप है उसे भोलेनाथ अपना ग्रहण करके सतयुग के जो लोग हैं उन्हें बचाएंगे। कलयुग का जो पाप है जो हमने किया है, वो पाप को भोलेनाथ ग्रहण करके ये जो मानव सभ्यता है उसे बचाएंगे फिर से। अब आता है बात कि ये जो सोने चांदी है ये कहाँ से आए? तो मैं बता दूं दोस्तों, सतयुग के पहले, कलयुग के पहले द्वापर युग और त्रेता युग था। उसमें जो सोने चांदी और गहने थे जो कि समुद्र में डूब चुके हैं, ये सभी चीज़ें विष के बाद आएगा। जैसे ही जहर खत्म होगा कलयुग का, वैसे ही द्वापर युग की जो चीज़ें समुद्र में विलुप्त हो गई हैं वो सभी चीज़ें निकाली जाएगी, है ना। और फिर त्रेता युग की जो चीज़ें समुद्र में विलुप्त हो चुकी है वो सभी चीज़ें निकाली जाएंगी। और फिर जो अमृत है, जो कि सतयुग का ही है, जो कि समुद्र में विलुप्त हो चुका था, वो अमृत फिर से निकाला जाएगा सतयुग में जब आएगी। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और ये 4 युग खत्म होने के बाद फिर से सतयुग आता है। तो जो विष निकला था, वो हम जो आज कचरा फैला रहे हैं
जो गंदगी कर रहे हैं और समुद्र में सब जा रहा है वो एक जहर का रूप लेगा। ये जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, प्लास्टिक पन्नियाँ वगैरह हैं, प्लास्टिक के बड़े बड़े जो भी चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, ये 4 युग भी बीत जाएंगे तो भी ये ख़त्म नहीं होगा। ये समुद्र में जाके जहर बन जाएंगे, जो कि समुद्र मंथन में फिर से सतयुग के समय निकलेगा और भोलेनाथ इसे फिर से ग्रहण करेंगे। यही चीज़ आज जानकारी मैं देने वाला था। यही जानकारी है दोस्तों, जो कि विष जो निकला था वो हमारा कलयुग का ही विष है, जो कि समुद्र मंथन में निकला था और भोलेनाथ ने ग्रहण करके इस समाज को, इस मानव सभ्यता को बचाया था। तो आज का ये जानकारी है, अगर आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि एक नई जानकारी मैं आप सभी को दिया हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास भी ऐसे ही गूढ़ रहस्य हो तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है प्रोफाइल का, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही गूढ़ रहस्य से भरा वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल SRH ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि मैं नए नए वीडियो, नए नए गूढ़ रहस्य से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डालता हूँ। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज भी लाइक कर दे। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए, आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव, धन्यवाद।